हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद रोहित में स्वागत करता हूं। तो अभी तक हमने पढ़ी थी एक्सरसाइज 1D तक हमने कल ख़त्म कर ली थी। आज हम 1E की तरफ चलते हैं। तो इसमें भी कुछ नहीं है, बस पूरी एक्सरसाइज में परिमेय और अपरिमेय संख्या छांटनी है हमें, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को। आप पूरी तरह से कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको करा रहा हूँ। एक्सरसाइज 1E, पहला क्वेश्चन अभी व्हाइट बोर्ड पर आ रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। हमें परिमेय संख्या बतानी है। संख्या कौन कौन सी है हमारी? √3, π/3, 22/7, 3√4, अंडर के अंदर 4/4 और 2.33। हमें इन संख्याओं में से परिमेय संख्या छांटनी है, जो जो केवल और केवल परिमेय है। तो देखो, परिमेय संख्या छांटनी है हमें। परिमेय संख्या कौन कौन सी होती हैं? वे संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। अब √3 तो हमारी अपरिमेय संख्या हम पहले सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारी अपरिमेय होगी पहली वाली। दूसरी संख्या जो है वो π/3 है। तो मैंने जब मैंने पहली वीडियो डाली थी जिसमें डेफिनेशन बताई थी मैंने, अभाज्य, परिमेय संख्या, प्राकृतिक, सम, विषम सब बताई थी मैंने, उसमें मैंने नोट पर लगाया था पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब अपरिमेय संख्या में हम चाहे कोई भी संख्या जोड़ें या कोई संख्या घटाएं या किसी संख्या का गुणा करें या किसी संख्या का हम भाग करें, परिमेय संख्या में हम कोई भी संक्रिया करते हैं तो वो पूरी संख्या फिर कैसी हो जाती है हमारी? अपरिमेय संख्या में हम कोई भी संक्रिया करते हैं तो वो पूरी संख्या अपरिमेय हो जाती है। तो ये π/3 भी कैसी होगी हमारी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। 22/7, 22/7 हमारी परिमेय संख्या है। अब कुछ लोग कहेंगे कि पाई का मान 22/7 होता है। अगर पाई अपरिमेय है तो ये भी अपरिमेय होगी। ये गलत है, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान 22/7 के मान के लगभग बराबर होता है, इसलिए हम पाई का मान 22/7 मान लेते हैं। ये अपरिमेय संख्या नहीं है, ये परिमेय संख्या है। जो पाई की वैल्यू है वो इसमें इसका भाग आने के बाद जो संख्या निकलती है उसके लगभग आसपास होती है, इसलिए हम पाई की वैल्यू लगभग इसके बराबर रख देते हैं। तो ये अपरिमेय और ये परिमेय है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। 3√4। अब कहोगे सर ये भी अपरिमेय संख्या है क्योंकि अंडर रूट में 4 आ रहा है, लेकिन ये अपरिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 किसी संख्या का वर्ग है। 4 किसी संख्या का वर्ग है। कितने का वर्ग है वो? 2 का वर्ग है। 3 दूनी 6, 6 को हम लिख सकते हैं 6/1। तो ये कैसी संख्या होगी हमारी? परिमेय हो जाएगी। तो यहाँ भी लिख लेंगे हम 3√4। 4 से 1/4 ये हमारी अपरिमेय संख्या है। इसको भी सोल्व कर लो। इसका ऐसा करते हैं गुणा और उसको जोड़ देते हैं यहाँ पे हम। तो 4 × 16 और 1 17/4। अब 4 तो अंडर रूट से बाहर निकल सकता है, लेकिन 17 बाहर नहीं निकलेंगे, तो ये भी अंडर रूट 17/2 हो जाएगा। तो जब अंडर रूट बच रहा है फिर भी ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। तो ये भी अपरिमेय हो गई। अब बात करते हैं 2.33। तो 2.33 तो हमारी परिमेय संख्या है ही है। कैसे है? टू 2.33, इसके नीचे हम 1 मान लें, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आएंगे? 2, क्योंकि 2 अंक का पॉइंट है। तो 233/100 ये P/Q के रूप में आ गई। तो ये भी कैसे हो जाएगी हमारी? परिमेय हो जाएगी। क्लियर है? पहला सवाल हमारा खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में भी ऐसा ही कुछ सवाल है, उसमें अपरिमेय संख्या छांटनी है। अपरिमेय संख्या बताओ। जो पहला सवाल है उसमें कह रहा है √4। तो √4 यहाँ पे भी था, तो मैं बताया था परिमेय संख्या है। तो पहली हमारी परिमेय हो गई।
ठीक है। दूसरी है 0.4, इसको थोड़ा समझ लो। 0.4 या 0.4 एक ही बात है दोनों। थोड़ा घुमाने के लिए 0.4 रख दिया कि ताकि किसी बच्चों को अगर बाई चांस नहीं दिखता तो वो अपर में लगा दे, अगर दिख जाए तो अपर में है ही है वो। तो अपर में कैसे होगी वो समझो। हम इसके नीचे कितना मान लें, 1 मान लें। किसी भी संख्या नीचे हम 1 अपनी तरफ से मान सकते हैं। अब यहाँ से हम पॉइंट लगाएंगे तो नीचे कितना आएगा, 0 बढ़ जाएगा। कितने बढ़ेंगे, 1। क्यों, क्योंकि पीछे से 1 अंक का दशमलव है। 4/10 हो गए अंडर रूट में। ठीक है, काटना चाहो तो काट दो, वरना 4 कितने का वर्ग है, 2 का। 10 किसी का वर्ग है नहीं है, तो अंडर रूट फिर बच गया। और किसी भी संख्या में अगर अंडर रूट बचता है तो वो संख्या हमारी कैसी हो जाती है, अपर में हो जाती है। तो 0.4 या 0.4 कैसी हो जाएगी हमारी, अपर में संख्या हो जाएगी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 हमारी परिमेय संख्या है। उसके बाद लिखा है 5 हमारी क्या संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हमारे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित में परिमेय संख्याओं को छांटिए। इसमें भी परिमेय संख्या छंटवा रहा है। चलो तीसरा देखते हैं। परिमेय संख्या अंडर रूट 3 अपरिमेय संख्या है 14.037 14.0373737 यहाँ पे लिखा लीजिए 3737 ऐसा करके चलता है। तो इसका जो प्रसार है वो कैसा है, आवर्ती है। लेकिन ये कहाँ जाके रुकेगा पता नहीं है। अगर प्रसार आवर्ती है तो संख्या हमारी कैसी जाएगी, परिमेय होगी या अपरिमेय होगी, परिमेय होगी। क्यों, क्योंकि अगर आवर्ती प्रसार होता है तो हम उसको पीओटी के रूप में लिख सकते हैं। अगर अनावर्ती होता है तो उसको हम नहीं लिख सकते। तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, हमारी परिमेय होगी। अगला क्वेश्चन, अगला है अंडर रूट 1। ये क्या संख्या है, ये भी हमारी परिमेय है लेकिन इस पे अंडर रूट लगा है। तो एक के ऊपर अंडर रूट लगाओ या कितनी भी घात रखी हो, उन सब की वैल्यू एक ही आती है। एक के ऊपर अगर मैं लगा दूं 2 घात तब भी 1 आएगा। एक के ऊपर लगा दूं 3 घात 1 आएगा। एक के ऊपर मैं लगा दी 100 घात फिर भी कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्यों, क्योंकि तो 1 का मल्टीप्लाई हम कितनी भी टाइम कर ले 1 ही निकल के आएगा। तो 1 का अंडर रूट भी कितना होगा, 1। तो ये भी क्या होगी हमारी एक परिमेय संख्या। ठीक है। फिर है पाई+4। तुम्हें अभी बताया था पाई में गुणा हो, जोड़ो, घटाओ, भागो, वो हमारी कैसी होती है, परिमेय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्या को छांटिए। हमें परिमेय छांटनी है और अपरिमेय छांटनी है। क्वेश्चन नंबर 4 तो यहाँ लिख रहा हूँ परिमेय पहले और नीचे अपरिमेय। ठीक है। तो पहला है 4 - √3। 4 - √3 कैसा होता है हमारा, अपरिमेय होता है, तो ये इसमें आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है अंडर रूट 7/2। ये भी किस में आएगा, अपरिमेय में आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है 5 - √4। हाँ इसको देख लो, 5 - √4 या 5 - √4। अब अंडर रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब 5 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे, 3। 3 क्या संख्या हमारी, परिमेय संख्या है, तो ये यहाँ पे आएगा परिमेय में 3। उसको लगाए अंडर रूट में 0.01, अंडर रूट के अंदर 0.01। इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। इसके नीचे हम मान लेते हैं 1 अपनी तरफ से, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे तो 1 2 अंक बाद 0 आ जाएगा, नीचे 100। कितना बचा अंडर रूट में, 1/100।
100, 1/100। 1 का वर्गमूल कितना होगा? 1 होगा। 100 का वर्गमूल कितना होगा? 10 होगा। या 1 किस संख्या का वर्ग है? 1 का वर्ग है। 100 किस संख्या का वर्ग है? 10 का वर्ग है। तो ये 1/10, 1/10 कैसी संख्या? हमारी परिमेय संख्या है। तो ये भी कैसा हो जाएगा? हमारा परिमेय हो जाएगा। क्लियर है? आगे के सवाल भी इसी तरह है लगभग सारे। क्वेश्चन 1F में से ले रहा हूं, उनको देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी को, ए बराबर दे रखा है हमको x³ y² और बी बराबर दे रखा है हमको xy³ के रूप में व्यक्त किया जाए, जहां x और y अभाज्य संख्या है। तो HCF a और b हमसे पूछा है। HCF a और b, इन दोनों का HCF क्या होगा? तो इस टाइप के HCF कराने से पहले शायद मैं एक बार करा चुका हूं मैं, और नहीं फिर एक बार और करा ले रहा हूं मैं। जैसे हमारी दो संख्या दे रखी है हमें 18 और 36, इन दोनों को हमें क्या याद करना है? HCF याद करना है। तो एक विधि कौन सी है? एक विधि भाग विधि वाली है। एक विधि कौन सी है? इसके फैक्टर कर लो 18 के। तो 18 के जब हम फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? 2 से काटेंगे 9 बार, 3 से 3 बार, 3 से 1 बार। तो इसके फैक्टर कितने हैं हमारे? 2 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है। अब ऐसे 36 करें, 36 कितने आएंगे? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। 18 के भी हो गए, 36 के भी हो गए। हमको याद करना है इसका HCF। तो HCF याद करना है तो HCF में हम क्या करते हैं? जो चीज कॉमन होती है केवल वही लेते हैं, और LCM में कॉमन के बाद जो ही बचता है वो भी ले लेते हैं हम। इसमें कॉमन क्या क्या है? 2 कॉमन है, 2 लिख लिया। 3 कॉमन है, 3 लिख लिया। ये 3 कॉमन है, ये 3 लिख लिया। जो संख्या दोनों संख्या में होगी या 3 संख्या में होगी वही हमारी संख्या कॉमन होगी। तो इसमें दोनों संख्या में 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 3 आ रहा है, ये हमारा कॉमन हो गया। अब इनका कर लो गुणा। 3 दूनी 6, 6 3 18। तो जो 18 और 36 का HCF हो कितना होगा हमारा? 18 होगा। तो हम चलते अपने सवाल की तरफ। जो हमारा सवाल है वो सेम इसी प्रोसेस से हम ये करेंगे। देखो कैसे हुआ। ए बराबर क्या दे रखा है हमको? x³ y²। ठीक है। तो ए बराबर x³ y²। यहाँ हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं सॉल्यूशन। x³ को मैं क्या लिख सकता हूँ? x गुणा x। ठीक है। 3 घात 3 बार x आ जाएगा। y² को लिखूंगा मैं y गुणा y। ठीक है। फिर b को क्या लिखूंगा मैं? x का x रहेगा। y पे याद कितनी है? 3, तो y कितनी बार आएगा? 3 बार। अब क्या याद करना है हमको? HCF a और b। अब इनमें कॉमन क्या क्या है? एक x कॉमन है, एक ये y कॉमन है, एक ये y कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं है। तो x गुणा y गुणा y। x का x आ जाएगा, y गुणा y में करेंगे कितना आएगा हमारा? y²। तो इन दोनों का जो HCF आएगा वो कितना आएगा? xy² आएगा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को, p बराबर दे रखा है हमको AB², p बराबर AB² और q बराबर AQB। p बराबर AB² और q बराबर AQB। तो हमें क्या याद करना है? इसमें LCM पूछा है p और q का। LCM p और q का। तो तरीका वही रखेंगे हम। p के फैक्टर कर लो, क्या आएगा? a गुणा b गुणा b, और q के फैक्टर क्या आएंगे हमारे? a गुणा a गुणा a गुणा b। पिछले सवाल हमसे पूछा था HCF, अब पूछ रहा है LCM। तो
प्रोसेस वही रहेगी, पहले से कॉमन ढूंढो। एक कॉमन मिल गया, एक ये कॉमन मिल गया। इसके बाद और कोई है कॉमन? नहीं है। नहीं है तो पहले कॉमन वाले वो लिखो। कॉमन हो गया ए और बी। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ पे जो कुछ भी रह गया है इनके बाद वो सब लिख लो एक एक करके। ऊपर लाइन क्या रह गया? बी रह गया है, बी आ गया। नीचे वाली लाइन में क्या रह गया? ए गुणा ए, ए गुणा ए। ठीक है, अब इन सब का कर लो गुणा। तो ए का गुणा करेंगे, ए का गुणा करेंगे, ए का गुणा करेंगे, तो ए कितनी हो रहा है यहाँ पे? 1 2 3। कितनी बात आएगी हमारी? 3 ए क्यूब। बी कितनी बार आया है? 1 2। कितनी बात आएगी हमारी? 2 बी स्क्वायर। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा हमारा? ए क्यूब बी स्क्वायर। और कोई क्वेश्चन देख? और तो क्वेश्चन शायद मैं सब करा चुका हूं। मैं एक क्वेश्चन ना देख लो। क्वेश्चन है यदि n स्क्वायर माइनस 1, यदि n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, n स्क्वायर माइनस 1 8 से विभाज्य होती है, तो n बराबर क्या है? ये हमारा क्वेश्चन है। इसको मैं करना है सॉल्व। n हमारी क्या संख्या है? इसमें ऑप्शन दे रखे हमको पूर्णांक, प्राकृतिक, विषम या सम। तो इसको कैसे करेंगे? चलो देखते कैसे करेंगे। ऑप्शन लिख ले रहा हूं यहाँ पे। पूर्णांक, प्राकृतिक या प्राकृत संख्या, विषम संख्या और आखिरी में सम संख्या। पूर्णांक क्या होते हैं हमारे? सबसे पहले पूर्णांक की बात करते हैं। सभी माइनस की, सभी प्लस की और जीरो हमारे पूर्णांक होते हैं। ठीक है। प्राकृतिक संख्या जो गिनने काम आती हैं, विषम संख्या जो 2 से विभाजित न हो और सम संख्या 2 से विभाजित हो जाएं। तो हमें यहाँ पे एक ऐसी संख्या रखेंगे अपनी तरफ से n की वैल्यू इनमें से कोई उठा के जिससे वो संख्या 8 से विभाजित हो जाए। पहले पूर्णांक की बात करते हैं। तो पूर्णांक में माइनस की संख्या रखेंगे, देख लेते हैं। -1 -2 -3। तो जैसे हम -1 का वर्ग करेंगे 1 आएगा, उससे काटेंगे तो 0 हो गया। ठीक है, मतलब पूर्णांक पर ये सेट नहीं हो रही है। इसका मतलब ये है n का मान, ये चारों ऑप्शन में से अगर कोई भी एक सेट होगा, एक सेट जब ही होगा जब उसकी जो कंडीशन उस पर लागू होगी वो हर कंडीशन में सेट हो। पूर्णांक जो हमारी संख्या होती है वो क्या होती है? -इन्फिनिटी से लेके -2 -1 0 फिर +1 +2 इन्फिनिटी तक। इन जितनी भी इसके बीचों संख्याएं होंगी ये इतना इतना उस पर सेट होना चाहिए। अगर सेट हो जाएगा तो पूर्णांक ऑप्शन सही है, सेट नहीं हो रहा तो प्राकृत वाला देखते हैं फिर हम। अगर सेट नहीं हो रहा तो पूर्णांक वाला हमारा कैसा है? गलत है। तो हमने ऐसे पूर्णांक में x बराबर n बराबर -1 रखा तो वो क्या हो गया? 0 हो गया। फिर कैसे 0 तो 8 से आएगा। चलो अगला देखते हैं। मैं रख रहा हूँ n बराबर 2 माइनस के 2 का वर्ग 4, 4 में से कितने हो जाएगा? 3। 3 8 से विभाजित है। क्या 3 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये हमारी जो पूर्णांक वाला ऑप्शन है कैसे हो जाएगा? गलत बोल सकते हैं हम। अब आते हैं प्राकृतिक संख्याओं पे। प्राकृतिक संख्याओं पे आते हैं हम। तो प्राकृतिक संख्याओं कौन सी होती है? n रख के दे रहे हैं 3 या n रख के देते हैं हम 2। पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 1 से करो, छोटी प्राकृतिक संख्या ले रहे हैं हम, 1 कर लो। तो जैसे ही हम 1 रखेंगे n बराबर
1 का वर्ग माइनस 1, 1 का वर्ग 1, 0। चलो n और 2 रख के दे लेते हैं हम। जैसे 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग माइनस 1, 2 का वर्ग 4, 3। 0 में तो किसी भी संख्या का भाग चला जाता है। क्या 3 में 8 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये प्राकृतिक संख्या में कैसा हो गया हमारा? गलत हो गया। अब विषम संख्या पे आते हैं हम। विषम संख्या कौन सी होती है हमारी? विषम संख्या 1 से स्टार्ट होती है। तो n बराबर रखे दे रहे हैं हम पहले 1, n बराबर 1। जैसे हमने n की यहाँ पे 1 रखा, माइनस 1, 0, 0 में 8 का भाग चला जाएगा। चलो ये तो पहली कंडीशन लगाओ, सब में सेम आ रही है। n बराबर 3 रखे, देखते हैं अब। n बराबर 3 रखने पर 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हुआ? 9, 9 में से क्या कितना हो जाएगा? 8, जो कि 8 कितने से विभाजित है? 8 8 से विभाजित है। n बराबर रखने हम 5, 5 रखेंगे तो 5 का वर्ग माइनस 1, 5 का वर्ग कितना होगा हमारा? 25, 25 में से 1 घटाएं कितने हो जाएंगे हमारे? 24। क्या 24 8 से विभाजित है? बिल्कुल है। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? विषम संख्या हो जाएगा। हमने 3 कंडीशन सेट करके दिखाई है, तीनों कंडीशन हमारी सेट हो चुकी हैं। n बराबर 1 पर 0 आया, 0 में 8 का भाग चला जाता है। 0 में किसी भी संख्या का भाग चला जाता है, लेकिन 0 का भाग किसी संख्या में नहीं जाता। n बराबर 3 रखेंगे, 3 रखने पर आंसर कितना है हमारा? 8, 8 में 8 का भाग पूरी तरह जाएगा। n बराबर 5 रखने पर, जैसे हमने यहाँ पर रखा 5 का वर्ग माइनस 1, तो 25 माइनस 1 बराबर 24, 24 भी 8 से विभाजित है। अब ये मत कहना कि ये हमारी तीनों संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं। n बराबर 1, n बराबर 3, n बराबर 5, ये तो हमारी प्राकृतिक संख्या में भी आती हैं। लेकिन मैंने पहले ही बता चुका हूं मैं कि विषम संख्याएं वे प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो विषम में प्राकृतिक संख्याएं भी आएंगी। तो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जिन बच्चों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लें। धन्यवाद। संडे है रे।